पिछले चैप्टर में जो नंबर सिस्टम से संबंधित कितने सवाल थे, जो विशेष तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कितने पेज पे कितने मतलब वो जो सवाल होते हैं, जैसे संख्याओं से खेल करते हैं, प्ले विद नंबर करते हैं, उस पर आधारित सवाल हम करा सकते थे। और जो विभाज्यता के नियम है 2 से 4 से 8 से 16 से 3 से 6 से 5 से 10 से 9 से 11 से, तो जो विभाज्यता के नियम थे उसको हम बता चुके थे। अब इस चैप्टर में जो है इस जो अध्याय में जो विभाज्यताओं के नियम के कुछ स्पेशल फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट पे आधारित सवाल होते हैं उसको ये पूछे जाते हैं। तो फैक्ट पे जो आधारित सवाल है उसको हम बताते हैं। जैसे लिखा है विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद रखना पड़ेगा। जैसे यदि किसी अंक का पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो, मतलब एक ही अंक हो और उसका रिपीटिशन 6 बार कर दिया जाए, तो वो जो संख्या होगी 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से सदैव विभाज्य होगी, हमेशा कटेगी। जैसे मान के चलिए कि एक का हमने रिपीटिशन किया 6 बार, तो जो एक का रिपीटिशन किया तो इसको क्या लिख सकते हैं 111 3 में 0 लगा दिया, 1 लगा 11 जब 111 जो रिपीटिशन हमें जाएगा नहीं। अब 111 और 111 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 111 बाहर निकल देंगे तो यहाँ 1000 बचेगा प्लस 1001 मिलेगा कि नहीं। हम जानते हैं कि जो 1001 होता है, 1001 है तो 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है। अगर 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 होता है, तेरह संख्या 7 से भी विभाज्य है, यह संख्या 11 से भी विभाज्य है और यह संख्या 13 से भी विभाज्य है। अब चूंकि 1001 की बात है, यह 3 आप 37 करेंगे तो 3 से देखिए 37 का 111 होता है। तो चूंकि 111 37 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो यहाँ से ये वाली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी 37 से विभाज्य होगी और ये वाली संख्या 7, 11, 13 से क्या होगी विभाज्य होगी। इस प्रकार यदि किसी अंक का रिपीटिशन 6 बार कर दिया जाए तो वो संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 और 1001, क्योंकि 1001 है तो 111 से विभाज्य होगी और 1001 से विभाज्य होगी। इसको याद रखेंगे। जैसे आगे किया है एक 4 4 को रिपीट कर 6 बार रिपीट किया है, 6 6 6 को रिपीट किया है 6 बार, 6 5 5 5 5 5 5 को रिपीट कर दे 6 बार, कोई भी हो इसको हमने 5 6 बार रिपीट कर देंगे तो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से उसमें क्या विभाज्य होगी। इसको प्रूफ भी देखिए किस तरह से हो रहा है। आगे दिया है यदि 2 अंकों को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो 1 से 1 से सदैव विभाज्य होगी। जैसे ये लिखा है एक 25 25, तो 25 25 क्या लिखेंगे आप 25 प्लस 25 लिख देंगे कि नहीं, 25 प्लस 25 लिख सकते हैं। इसमें से 25 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, जैसे 25 दोनों में से बाहर निकालेंगे ये संख्या 100 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, तो 100 और 1 जोड़ी क्या हो जाएगा 25 गुणे 120 हो जाएगा। यानी यदि 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की रिपीटिशन से कोई 4 अंक की संख्या बनी है तो 101 से क्या होगा सदैव विभाज्य होगा। 101 कॉमन हमेशा आएगा तो 101 से क्या होगा, जैसे 36 36 लिखा 76 76 ले आगे भी जाए। 3 अंकों को 2 बार दोहरा कर लिखे जाने पर बने 6 अंकों की संख्या सदस्य 7, 11, 13 और 1001 क्या होगा विभाज्य होगा। 3 अंकों को और 2 बार रिपीट करते हैं, कोई 3 अंक है तो आप उसको 2 बार रिपीट करेंगे तो 7, 11, 13 उसको इसमें कॉमन फैक्टर 1001 आता है तो 7, 11, 13 से विभाज्य होगा। समान बताइए 76 1 लिखा 576 576 312 312 677 677, तो मान लीजिए 576 लिखा है और 576, तो 576 के बाद 3 लगा दिया 576 जोड़ देंगे डिफरेंशियल रिपीट मिल जाएगी, दोनों में 576 काम हो जाएगा। ऐसे 576 काम करेंगे तो आप 1000 बचेगा, क्योंकि 1000 होगा 1001 लिखा गया 1000 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1000 में कितना हो जाएगा 1001, 576 गुणे 1001 हो जाएगी। आप 1000 जानते हैं 1001 क्या होता है 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 से 1001 होता है, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 1001 हो गया। 1001 अगर 7 गुणे 11 गुणे 13 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 से विभाज्य हो गई। अगर पूरी संख्या 7 गुणे 13 गुणे 11 से विभाज्य होगी तो इस तरह से रिपीटिशन वाली संख्या में क्या हो जाएगी 7, 11 और 13 से विभाज्य हो जाएंगी और इसको याद रखेंगे हम। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया सवाल है कि 635 76 स्टार 2 में स्टार के स्थान पर मिनिमम क्या रखा जाना चाहिए जिसकी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। स्टार के स्थान पर में मिनिमम वैल्यू पूछना है, मिनिमम माने कम से कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए 1 2 3 4 लिखा है तो 635 लिखा 7 6 लिखा और स्टार 2 लिखा, इसमें बताना है कि स्टार का मिनिमम क्या होना चाहिए।
तो हम बताए थे कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। अगर 8 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंक 8 से भाग करेंगे, तो अंतिम 3 अंक 6 स्टार 2 में 8 से भाग करना है और संख्या जो है 8 से विभाज्य, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ बचेगा 4। अगर स्टार का मान हम जीरो ले लेंगे, जीरो तो ऑप्शन में नहीं, अगर जीरो ऑप्शन में नहीं है तो हम स्टार का मान 1 रख देते हैं। अगर आप 1 रखेंगे तो 612 हो जाएगा और 8 से भाग करेंगे 8 से 56, 5 बचेगा, बाउंड कटेगा नहीं, तो स्टार का मान कहीं हो ही नहीं सकता, तो 2 रखेंगे, 2 रख देंगे तो 8 से 56, 6 5 से कटेगा नहीं, तो स्टार का मान हो भी नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, स्टार का मान रखेंगे मिलेगा, जैसे 3 रखेंगे तो 8 से 56, 56 जाएगा 7, सिर्फ बचेगा 8 9 72, यानी मिनिमम मान कितना होना चाहिए, 3 अगर मिनिमम मान रखेंगे तो संख्या से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अगला दिया है संख्या इतना में हाईएस्ट तक के स्थान पे क्या आना चाहिए जिसमें संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 और 4 और यहाँ लिखा है हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट के स्थान पे क्या होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम से पूछो क्या रखा जाना चाहिए, विभाज्य है, मिनिमम की बात नहीं है, बस कोई भी संख्या रखें कट जाना चाहिए। तो हम 4 से शुरुआत करते हैं, अगर मान के चलिए कि 4 रखते हैं तो 484 हो जाएगा, 8 से तो 48 से कट जाएगा, लेकिन 4 कटेंगे तो हो नहीं सकता, 9 रखेंगे तो 99, ये 4 हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे कि 8 के में 8 9 के 16, 2 बचेगा 24, यानी 9 रखने की संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इस प्रकार की संख्या 9 पे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर 9 पे डिवाइड हो जाएगी तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी एक को मान को रखने में कटेगी संख्या, अगर इसको रखने में कट गई तो बाद में चेक करने की जरूरत नहीं। अगला है यदि कोई संख्या 657 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होना चाहिए। अगर संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से बेहतर के नियम क्या बताते हैं, डिजिटल सम, 9 से बेहतर के नियम एक ऐसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो अंकों का योग करते हैं तो 6 5 11 7 18 3 21 21 5, चाहे 9 9 इस पेयर बना लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 6 3 9 हो गया तो संख्या तो कट जाएगी, 5 4 9 हो गया तो ये 9 से कट गया, ये बचा 7, ये 5, तो 5 4 9 तो ये भी कट गया, ये बचा 7, ये बचा 7 5 12, 7 5 5 7 5 12, 7 7 14, 14 5 19, 19 प्लस x बचा, यानी 18 प्लस 1 प्लस x बचा, 18 प्लस कट गया, x प्लस 1 बचा, यानी ऐसा x का ऐसा मान मतलब 1 जोड़ने पे 9 हो जाएगा, तो 6 1 7 होता है, यहाँ जीरो तो हो ही नहीं सकता, 7 1 8 होता है, 9 8 रखेंगे तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 8 और 1 मिलकर 9 कर दे रहा, तो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, इसलिए x का जो मान होगा वो 9 होगा। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है y का न्यूनतम मान बताइए, तो y का मिनिमम वैल्यू बताना, जिससे 267y2, तो 267y2 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य, अगर 3 से विभाज्य करना है तो 3 से विभाज्य के लिए क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए तो अंकों योग करते हैं 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस y प्लस 2, 6 तो 8 15 तो 19, 15 तो 17, तो 17 प्लस y, तो y का मिनिमम मान रखना है, जिस संख्या 3 से कट जाता है y का मिनिमम मान क्या रखना है 1, अभी तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगी, यानी y का मिनिमम मान कितना होना चाहिए, ठीक कितना होना चाहिए 1, इस जगह सही हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है कि 72 स्टार 72 में 9 से विभाज्य हो तो स्टार का मान क्या होना चाहिए। अब चूंकि 72 में ये 7 2 9 ये भी हो गया, 7 2 9 ये भी हो गया, तो 9 9 हो गया तो जने कट जाएंगे, स्टार का मान 0 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी मान रख दे तो जने क्या हो जाएगा 9 से भाग जाएगी, तो स्टार की जगह 0 और 9 में से कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया स्टार का न्यूनतम मान बताइए, जैसे दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, अब स्टार का मान है मिनिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू बताना है 9 से भाग, तो डिजिटल सम करेंगे, डिजिटल सम जितने 9 हो जाएंगे वो संख्या 9 से भाग जाएगी, तो 7 2 9, तो इससे संख्या 9 से कट गई, 5 4 9 ये भी कट गया, 8 में 0 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, तो स्टार का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, एक तभी तो 8 1 9 होगा और संख्या 9 से कटेगी, तो स्टार का मिनिमम क्या होना चाहिए, और ये सवाल सीडीएस में पूछा गया सवाल है। आगे दिया गया है x का अधिकतम मान जिससे संख्या इतना 3 से विभाज्य हो जाए, x का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होने का मतलब अंकों का योग शुड बी डिजिटल सम शुड बी डिवाइडेड बाय 3, तो डिजिटल सम शुड बी डिवाइडेड बाय 3, तो डिजिटल सम निकालेंगे
तो 7 5 12, 12 21 21 3 24 24 4 28, 28 में x जोड़ेंगे, x में अब 28 में जोड़ेंगे, x हम 1 भी लिख सकते हैं, तो 28 से x का मान हम 2 भी रख सकते हैं, x का मान यदि 2 रखेंगे तो 28 से 30 दिन से कट जाएंगे, लेकिन हमें चूंकि मैक्सिमम रखना है, तो मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम 9 दिया, 9 रखेंगे, 9 8 17, यानी 28 में 9 जोड़ेंगे 37 जाएगा, 37 3 से नहीं कटेगा तो 9 नहीं हो सकता। इससे छोटा 7 है, 7 रखें तो 28 में 7 35 जाएगा, वो भी 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। इससे छोटा 4, तो 28 में 7 31, 28 7 32, ये भी 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो डी का मान, तो ए डी का मान 3 रखे थे, 28 इम्प्रूवमेंट जो जोड़ते हैं, 7 5 12 में 21 3 24 4 28, और 28 में हमें मिनिमम एक्स का अधिकतम मान रखना है, 28 4 32, 9 में चढ़ेगा 9 37, ये 7 35, 28 3 31, ये ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन 2 लिखा, ध्यान रखिए ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 है, तो 28 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 30, 28 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 30, और 30 जो है संख्या को दिखा जाएगी। इस प्रकार जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तीन ऑप्शन के हिसाब से एक्स का अधिकतम मान 2 होगा, और 2 रख देंगे तो संख्या 3 से क्या होगी विभाज्य हो जाएगी। एसएससी में पूछा गया सवाल है, यदि कोई संख्या 65 74 23 5 47 11 से विभाज्य एक समान क्या होना चाहिए, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या था, 11 से विभाज्यता का नियम था कि सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, जो दोनों का डिफरेंस होगा या तो शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो, तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, लगाएंगे तो सम स्थान पे आएगा अंकों का योग करेंगे, तो विषम स्थान 6 x 4 3 4 5, बस जोड़ेंगे 6 x 6 + x 6 4 10 3 13 4 14 5 19, 19 + x क्या है, ये विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान को देखते हैं, तो 4 7 4 11 5 16 16 2 18 7 25 6 31, तो 31 क्या है सम स्थान पे आएगा अंकों का योग। आप दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 31 डिफरेंस 19 + x, 19 में क्या जोड़े संख्या का जो योग है या 31 हो जाए तो अंतर करेंगे, 31 में 19 घटाएंगे कितना आएगा, 31 में 19 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो 12 डिफरेंस करेंगे तो -x बराबर कितना 11, या तो 0 होना चाहिए था 11 या फिर 22, तभी तो 0 या फिर 11 फिर 22, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 12 हो जाएगा तो हो ही नहीं जाएगा, 11 आएगा तो 11 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए था, बट 1 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो मैंने डिफरेंस करेंगे तो ये यानी यहाँ पे 22 ले लेंगे अंतर, तो 22 में से जो आएगा 12 घटा देंगे, तो 22 में से 12 तो घटा नहीं सकते, देखिए 31 में 19 घटाएंगे तो 19 से 20 20 से 20 10 10 से 11 12, 12 में से x ये डिफरेंस आएगा ना, और 11 होना चाहिए था, या तो 0 होगा या तो 11 होगा या तो 11 का मतलब 22 होगा, तो 12 तो हो नहीं सकता, 11 ले नहीं सकते क्योंकि 11 ऑप्शन लिया तो ऑप्शन में आएगा नहीं करेगा, तो 22 लेंगे, तो अगर 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 आएगा, यानी अंतर जो है x यहाँ x समान रखेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो 31 डिफरेंस करेंगे 19 + x, 19 में अगर हम जोड़े मान के चलिए घटाना शुरू करते हैं, यानी ये 12 होगा और ये x होगा, मामला गंभीर, तो विषम स्थान पे प्रयोग करेंगे तो 6 में 1 छोड़ेंगे, 6 + 1 4 10 3 13 4 17 और 17 5 22 + 1 होगा, ये 22 + x है, और ये जो सम का सम करेंगे तो सम आसान पे करेंगे 4 7 4 11 5 16 2 18 7 25 से 31, 31 और 22 + x का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 9 + x, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए था 0, तो 9 में से x घटा और डिफरेंस 0 आना चाहिए, यानी x समान कितना आ जाएगा 9, यानी इस तरह से इसका सही संख्या हो जाएगा 9, 9 अगर रख देंगे x समान तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। अगला दिया है संख्या 1 x 5 x 0 1 यार से भाग गया तो x समान
यानी संख्या एक से 11 से भाज्य है। अगर कोई संख्या 11 से भाज्य है तो सम स्थान पर आए अंक का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, दोनों स्थान पे अंकों का योग का जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 0 11 22। तो सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए विषम स्थान पर 1 + x + x 2x + 1, ये विषम स्थान पर आया हुआ अंक हो गया। और 0 + 5 + 1 6, 6 क्या हो गया, सम स्थान पे आएगा अंक का योग हो गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 - 6 × 2x + 1 बराबर कितना होना चाहिए, 0। x समान, अगर x समान क्या रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो दोनों में संख्या निकालेंगे 6 माइनस यानी 2x हो जाएगा और -1 बराबर या तो 0 या तो फिर क्या होगा 11। 6 में से जाएगा कितना हो जाएगा 5 -2x बराबर 11। 11 तो हो नहीं सकता, मान के चले कि 11 नहीं हो सकता, तो कितना लग सकता, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का अगर लेंगे तो संख्या तो दशमलव में आएगी, 0 ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे 2x, यानी 0 ले नहीं सकते, 11 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। अगर 22 लिख सकते हैं तब भी लिखते हैं, यानी 5 यहाँ जाकर डिफरेंस करेंगे तो ये जो डिफरेंस है ये 5 - 2x, इधर जाकर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6। अगर 2x बराबर 6 जाएगा तो समान कितना जाएगा, x समान कितना है 3। x समान अगर हम 3 रख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, x समान 3 रख देंगे तो संख्या x क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगा। और ये विशेष पूछा गया सवाल आ गया है, यदि 582 24 स्टार 11 से भाज्य तो स्टार का मान क्या होना चाहिए। अगर इसे 11 से भाज्य तो विषम स्थान पर आए हुए और सम स्थान पर आए हुए का योग, दोनों का डिफरेंस है तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लिखेंगे स्टार में 2 जोड़ेंगे 2 और ये क्या 5, 7 प्लस स्टार ये क्या है, ये विषम स्थान पर आया हुआ अंक है। और 4 और 8 ये 12 क्या है, सम स्थान पर आया हुआ अंक। और 7 प्लस स्टार डिफरेंस 12 बराबर क्या होना चाहिए, स्टार का मान क्या है 5। स्टार जब 5 लगे तो संख्या 5 बराबर 5 क्या हो जाएगा। अगला दिया है आर, ये वैसे सीधे पूछा गया सवाल था, ये आरआरबी और एसआई दोनों में पूछा गया सवाल है। स्टार की संख्या 80 में 11 से भाग गया तो स्टार का मान क्या होना चाहिए। तो वही सम और विषम के स्थान पर विषम स्थान पे आया हुआ 3 + 4, 3 + 1 कितना हुआ 4, और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस स्टार। और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का मान। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 8 प्लस स्टार का मान आना चाहिए। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 8 डिफरेंस स्टार बराबर कितना 0 या फिर 11। 11 तो नहीं सकता क्योंकि यहाँ मान रख 8, अगर 8 रख देंगे कितना रख देंगे 8, दोनों का अंतर कितना रहेगा 0, यानी टी का मान कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन 8 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यार आप सही पूछेगा सवाल। आगे आया है एसएससी टारगेट 2 जो बेस का क्या मतलब पूछेगा सवाल है। सवाल तो 11 से विभाज्य हो ए का मान क्या होना चाहिए। तो वही सम और विषम का सम रहेगा ए 2a + 3, यानी 2a + 3 हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे 6 8 14 21, ये हो जाएगा कितना 21। दोनों का डिफरेंस ज्यादा सीधे रहता है यार चाहिए। तो 2a और ये डिफरेंस 21 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 इधर जाएगा 0 बराबर 2a बराबर कितना 18 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। और a इसका मान निकालने के लिए 2 से भाग करने का 18 बराबर कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना हो जाएगा 9। इसको निकाल तो a की वैल्यू होना चाहिए कितना होना चाहिए 9 आएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। और ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ एग्जाम में सवाल है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब 18 से पूछा है, 18 की वैल्यू नियम तो पता नहीं है, जिसका नियम पता नहीं होगा तो उसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे सअभाज्य फैक्टर में जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा। तो 18 को तोड़िए, तो जो 18 लिखा है 18 को 2 सअभाज्य में कैसे लिखेंगे 9 × 2, तो 9 × 2 क्या है 18 के 2 को प्राइम फैक्टर है, सअभाज्य गुणनखंड है। तो 9 × 2 सअभाज्य गुणनखंड है, दोनों से जो संख्या विभाजित होगी वो 18 से विभाजित हो जाएगी। तो बताइए आप देखते हैं ये संख्या का लास्ट का विषम संख्या है, ये 2 से कटवे नहीं करेगी,
ये तो गाड़ी हो ही नहीं सकती 18 से। अब बाकी को देखते हैं। ये 6 है, 6। तो 9 से विभाजक नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग करो, 6 3 9, 9 4 13 5 18। अंकों का योग 9 से विभाज्य है, संख्या भी 2 से कट जाएगी, तो यही संख्या होनी चाहिए। बात को भी चेक कर लेते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 6 3 9 4 13 5 18, 13 5 18। एक यहाँ भी तो से मिस्टेक हो गया लगता है। अंकों का नहीं होगी। अच्छा पूछा कि 18 से विभाजित नहीं होगी, वो पूछा है कि विभाजित नहीं होगी। ये तो संख्या हो रही है, ये भी हो रही है, ये 2 से भी कर रही, 9 से भी कर रही। 6 5 11 4 15 3 18। अंकों का योग 9 से कट रही है, लास्ट का यूनिट डिजिट सम संख्या है तो 2 से भी कट रही है। ये सारी संख्याएं तो 9 से हो रही है, इसलिए ये नहीं होगी। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। तो चूंकि 2 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित 4 5 7 5 6 18, 9 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, 18 से विभाजित नहीं होगी। और वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल। अगला एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि यदि कोई संख्या x y x y x y के रूप का है तो हमेशा विभाज्य होगी। x y x y x y यदि 6 अंक की संख्या है पर 2 अंकों के रिपीटिशन से बनी है। अगर कोई 6 अंक की संख्या 2 अंकों के रिपीटिशन से बनती है तो वो याद रखेंगे कि 10 10 1 से हमेशा विभाज्य। जैसे अगर ये संख्या x y लिखी है तो इसको क्या लिखेंगे x y, और यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2 या 2 2 4 8 5 0, 2 2 4 2 2 4 8 5 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से जो x y काउंट करेंगे यहाँ पे कितने 4 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 यहाँ से निकालेंगे तो 3 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से x y निकलेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और जोड़ेंगे आप तो पाएंगे क्या कितना रहा x y 10 10 1 कितना रहा 10 10 1, यानी 10 10 1 जो है इसमें कॉमन फैक्टर है। इसलिए 2 अंकों के रिपीटिशन से कोई 6 अंक की संख्या बनाई जाती है तो हमेशा 10 10 1 से विभाजित होगी, यानी 10 10 1 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल में पूछा गया वो सवाल। आगे दिया है संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है सदैव यही 6 अंकों की संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति x y x y x y, यानी a b a b a b में जब हम a b a b a b में जब हम ए बी ए बी ए बी जब ए बी यानी कि इसको हम जब 10 10 1 से गुणा करेंगे तो ए बी में 1 से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा 0 में 1 हो जाएगा। फिर ए बी में 1 गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। फिर ए बी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। यानी अगर कोई संख्या 2 अंकों के रिपीटिशन से कोई 6 अंक की संख्या बनती है तो 10 10 1 से हमेशा विभाज्य होगी। ये क्या हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। आगे दिया गया असिस्टेंट ग्रेड 1994 और एचएम के 2009 में पूछा गया सवाल है यदि कोई संख्या है एक अंक 6 बार पुनरावृत्ति से मिलकर बनती है, यानी कोई एक अंक है और उसका 6 बार रिपीटिशन होता है। जैसे मान के चलिए यदि x है तो x x x x x x 6 बार रिपीट कर दिया। अगर y है तो y y y y y y 6 बार रिपीट कर दिया। यानी 3 है तो 3 3 3 3 3 3 6 है तो 6 6 6 6 6 6 6, यानी एक अंक संख्या और उसका रिपीटिशन हो रहा। तो रिपीटिशन से बनी हुई कोई संख्या हम बताए थे कि 7 11 13 3 37। तो 3 7 11 13 37 और 1001 से वो संख्या क्या होगी हमेशा डिविजल होगी, यानी 7 11 13 के आल आप लिखा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया यदि कोई संख्या 2 अंकों के रिपीटिशन से बनी है और 4 अंकों की है, जैसे 25 25 हो गया 36 36 हो गया 77 77 हो गया 78 78 हो गया, तो किससे भाजो तो वो वाली संख्या होती है ना जो ए बी में 101 से गुणा करते हैं तो ए बी ये 2 बार संख्या क्या होती है रिपीट होती है। जैसे मान चलिए x y लिखा x y में जो है ये 100 हो जाएगा प्लस एक्स वाई यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 बचता है, एक्स वाई गुणे 101 आता है। ये वाली संख्या 101 से हमेशा विभाजित होगी। और आपको पता है कि 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी 101 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 7 हो ही नहीं सकता, 11 हो ही नहीं सकता, 13 हो ही नहीं सकता,
यानी ये संख्या क्या होगी, हमेशा एक से क्या होगी, भाज्य होगी। और ये सीरियल में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार से सवाल जो है अभी पूछे, जितने टेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं बताए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।